बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सियासी गहमा-गहमी आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने तो बिल्कुल अपनी टीम भी तैयार कर ली है और उनको इस कदर श्योरिटी दी गई है कि आप ही इक़्तिदार का जो है अगला मजा आपने ही लेना है। नवाज शरीफ ने आज मरी में एक बड़ा जलसा हमसे खिताब किया और जिस तरीके से वो गरजे कि नवाज शरीफ को अगर वही उनका पुराना वही जुमला है कि मुझे क्यों निकाला गया, यहां पे भी उन्होंने कहा कि मुझे अगर ना निकाला गया होता तो तरक्की का पहिया जाम ना होता, मईशत तबाह हाल ना होती, अवाम महंगाई के बोझ के नीचे ना आते, अगर मुझे वो अपना टेन्योर पूरा करने देते और मेरे हाथ पांव ना बांधते तो शायद मैं यहां पाकिस्तान के अंदर जो है वो दूध की नहरें बहा देता। मियां साहब, आपको 3 दफा इक़्तिदार मिला और तीनों दफा आपके ऊपर एक चार्जशीट लगी कि आपने करप्शन किया है, आपने अकरबा परवरी किया है, आपने जनाब वो जो है तरक्याती फंड्स में से खुद बुर्द किया है और आपको इसी बेस पे निकाला गया। क्या आप कमजोर हुकूमत का हिस्सा बनेंगे? क्योंकि ये जैसे अभी सूरत हाल है इसमें एक कमजोर तरीन हुकूमत बनने वाली है, किसी भी जमात को वाज़ेह अक्सरियत नहीं है। ये मियां साहब की भूल है कि जो उनको लाए हैं वो शायद उनको 2/3 अक्सरियत दिलवाएंगे। मियां साहब, ये आपको अक्सरियत दिलवाने वाले नहीं हैं। ये मुख्तलिफ और फोरम के ऊपर भी लोगों को अप्रोच कर रहे हैं और उनको मैनेज कर रहे हैं, जैसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, जैसे परवेज खटक की पार्टी है, जैसे MQM है और बाकी जो इत्तेहादी हैं उनको भी मैनेज करने के लिए एक पूरा प्लान तैयार कर लिया गया और आपको भी खुश कर रहे हैं, लेकिन इनके एतबार पे नहीं रहना, क्योंकि ये कभी भी आपको फ्री हैंड नहीं देंगे और फ्री हैंड ना देने से आप कभी भी तरक्की का पहिया जो है वो आगे नहीं चला सकेंगे और ना ही आप मुल्क को कौम से किए गए वादे पूरे कर सकेंगे, क्योंकि कमजोर हुकूमत, कमजोर जमहूरियत इस मुल्क के मसाइल हल कर किसी सूरत नहीं कर सकती। मसाइल का हल सिर्फ एक ही सूरत में है कि एक बाइख्तियार और जो मुस्तकिल हुकूमत है, जैसे कहते हैं अक्सरियत वाली हुकूमत है, जब तक वो नहीं आएगी इस मुल्क के अंदर ना महंगाई को रोका जा सकता है, ना लॉ एंड फोर्सेस इस वक्त जो मसाइल है उसको हल किया जा सकता है, ना आप बेरोजगारी के सैलाब को रोक सकते हैं, ना आप गरीब का चूल्हा जला सकते हैं, ना आप इस मुल्क के अंदर जो है कोई तामीर और तरक्की के काम कर सकते हैं, क्योंकि ये लाजिम मलजूम है कि आपका इक़्तिदार जो है वो मजबूत होना चाहिए। कमजोर इक़्तिदार जो है वो मसाइल बढ़ेंगे, उससे मसाइल हल नहीं होंगे। मियां साहब, अब भी टाइम है कि आप एक नेशनल पॉलिसी का ऐलान करें और आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तहरीक इंसाफ समेत सबको अपने साथ मिलाएं और एक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की जरूरत है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि इलेक्शन ये जो जुगाड़ वाला इलेक्शन है ये मसाइल का हल नहीं है, ये इन मसाइल में इजाफे का बायस बनेगा। आपके अंदर क्योंकि कायदाना सलाहियतें हैं और आप सबको साथ लेकर चल सकते हैं, तो आप बिल्कुल आप ये मुखालफीन की बातों में ना आए, बल्कि मुखालफीन को गले लगाएं और माफी का आम ऐलान करें और तहरीक इंसाफ को भी इस कौमी धारे में लाएं अगर आपने मुस्तकबिल की सियासत करनी है तो। अगर एक पार्टी को आपने दीवार के साथ लगवा के इक़्तिदार लिया तो ये बात याद रखें कि ये इक़्तिदार आपके गले में फंदा बनेगा और ये किसी सूरत भी आपको आगे नहीं चलने देंगे और ये जिन लोगों की आज आप मुखालफत कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर अनारकी फैलेगी। सियासी अनारकी का ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नुकसान माजी में भी बहुत हो चुका है, अब मुस्तकबिल में कोई गुंजाइश नहीं है कि आप नुकसान करें। मियां साहब, आप 2 कदम आगे बढ़ें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कौमी धारे में लाएं और आम माफी का ऐलान करें ताकि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत का पहिया जो है वो सही तरीके से चल सके। बहुत शुक्रिया।